हाँ भाई, तो आज हम लोग बेसिकली तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में हम लोग बेसिकली तो कुछ एक सवाल लेंगे, ठीक है। तो आज का अपना जो पहला सवाल है वो है बेसिकली, कौन सा सवाल है? आज का पहला सवाल है अपने पास ये है, हम लोगों को निकालना है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 4x क्यूब इंटू हमें निकालना है d2/dx स्क्वायर इंटू है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 5, ठीक है। और ये dx का इंटीग्रल, तो इसमें हम लोग साफ साफ दिख रहा है कि हमें लगाना पड़ेगा बाई पार्ट्स। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिए हैं और इसको मान लिए हैं सेकंड फंक्शन, तो बाई पार्ट्स लगाएंगे तो आएगा 4x क्यूब इंटू d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 5, ठीक है। ये आ गया और माइनस आ जाएगा आपके पास 12x स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 5, ठीक है, dx। अब इसको हम मतलब कि हम लोग जब ओपन जब करेंगे तो ये आपका मतलब कि आ जाएगा 4x क्यूब और d/dx ऑफ ये आप मतलब लिख सकते हैं 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 4 इंटू माइनस 2x, ठीक है। 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 4 इंटू आपके पास है माइनस 2x और माइनस आपके पास है 12 इंटू, और यहाँ पर आप जब फिर से बाई पार्ट्स लगा दीजिएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 5 और फ्रॉम 0 to 1 माइनस आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 5 dx, ठीक है। अब ये यहाँ भी आपका लिमिट है बेसिकली फ्रॉम 0 to 1, तो 0 to 1 डालिएगा तो ये तो आपका आ जाएगा 0 माइनस ये आपका है 12 और 0 to 1 में ये भी आपका मतलब ये आ जाएगा 0 और माइनस। अब इसमें हम लोगों ने ये किया है, ये जो मतलब कि अपना है ना तो इंटीग्रल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लिया है हम लोगों ने t, तो माइनस ऑफ द 2x dx इज बेसिकली dt, ठीक है। तो ये आ गया है अपने पास माइनस 2 टाइम्स, अच्छा माइनस आ गया है अपने पास इंटीग्रल ऑफ आ गया है 2/5 इंटू dt, ठीक है। और t का वैल्यू आपका है बेसिकली 0 to 1 था, तो यहाँ पर मतलब कि है आपका 1 to 0 है, ठीक है, 1 to 0 है, ठीक है। नहीं, माइनस 2x dx आ गया है dt, तो यहाँ पर तो प्लस ही है और 1 to 0 और ये, तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली t6/6 और फ्रॉम 1 to 0 तो माइनस 1/6, तो ये आ जाएगा आप मतलब आपका माइनस बेसिकली 12 इंटू माइनस 1/6 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। इजी, ये है आपका आंसर। अब अपन आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आज का नेक्स्ट सवाल है अपने पास, हम लोगों को ये कह रहा है लाइक 25 से अगेन एक फंक्शन दिया हुआ है बेसिकली gx इज इक्वल टू हम लोगों को दे रखा है इंटीग्रल ऑफ ft dt दे रखा है, ठीक है, फ्रॉम a to x। तो g'(x) हम लोगों से पूछ रहा है, तो g'(x) हमें भी साफ साफ दिख रहा है कि आ जाएगा आपके पास f(x), ठीक है, इजी। आज का एक और सवाल है जो आपके पास ये 2 हो गया है, फिर आपके पास 33 और 17। ये सवाल है, यहाँ पर आपको दे रखा है बेसिकली आपको दे रखा है वैल्यू ऑफ द एफ(x) दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है एफ(x) बराबर आपको दे रखा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ भाई, यहाँ पर आपको दे रखा है बेसिकली एफ(x) का मान दे रखा है, ठीक है। एफ(x) बराबर आपके पास है कितना दे रखा है, आ गया, हाँ 7 इंटू 10 8x, ठीक है, और प्लस आपके पास है 7 इंटू आपके पास है 10 6x, ठीक है, माइनस है आपके पास 3 इंटू 10 4x, ठीक है, और माइनस है आपके पास 3 इंटू 10 स्क्वायर x, ठीक है। तो आपको बताना है इंटीग्रल ऑफ मतलब कि f(x) dx और फ्रॉम आपको बताना है 0 to π/4, ठीक है। तो ये भी निकालना बहुत आसान है, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें से आप जब 10⁻6x को कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा बेसिकली 7 10⁻6x और ये आ जाएगा 10² और प्लस 1 आ जाएगा आपके पास बेसिकली sec² dx, ठीक है, इंटीग्रल। और यहाँ पर वैसे ही आप जब कॉमन ले लेंगे तो माइनस ऑफ 3 ऑफ द 10² और sec² dx, ठीक है। ये आ जाएगा, इसको मान लेंगे t, तो ये आ गया है आपके पास dt
यहाँ पर भी हम लोगों ने tan x को मान लिया t, तो ये आ गया है मतलब कि आपके पास dt, तो ये बचा है आपके पास tan 7x माइनस बचा है tan बेसिकली क्यूब x और फ्रॉम 0 to π/4, तो ये आ गया है आपके पास 1 - 1 बराबर 0। ठीक है, ये आंसर है इसका। अच्छा, अब इसमें एक पार्ट और है इसका, सॉरी मैं फिर से लिख देता हूँ। फंक्शन आपका दिया हुआ है बेसिकली, आपका मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 7 tan 8x प्लस 7 tan 6x माइनस 3 tan 4x माइनस 3 tan square x। ठीक है, ये दे रखा है f(x). अब हमें बेसिकली हम लोगों को निकालना है इंटीग्रल ऑफ मतलब फ्रॉम 0 to π/4 x f(x). ठीक है, dx। इसमें भी हम लोग सिंपली ये पार्ट का अलग निकालेंगे और उसका हम लोग निकालेंगे अलग से, तो आ जाएगा हमारे पास x इंटू आ जाएगा 7 टाइम्स tan 6x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस आ जाएगा अपना इंटीग्रल ऑफ x इंटू आ जाएगा 3 टाइम्स tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, अब हम लोग फिर से अगेन इसको t मान लेंगे, मतलब कि इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये है आपका सेकंड फंक्शन, और हम लोग लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट फंक्शन और ये है आपका सेकंड फंक्शन, एंड देन मतलब कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अपने पास आ गया है x टाइम्स tan 7x माइनस इंटीग्रल ऑफ दी tan 7x dx। ठीक है, वैसे ही ये भी है आपके पास माइनस x टाइम्स है आपके पास tan क्यूब x। ठीक है, और माइनस माइनस आ जाएगा बेसिकली प्लस इंटीग्रल ऑफ दी tan क्यूब x dx। ठीक है, और ऑब्वियसली फ्रॉम 0 to है आपके पास π/4, यहाँ भी लिमिट रखिएगा 0 to π/4, यहाँ भी लिमिट रखिएगा 0 to π/4, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बचेगा बेसिकली इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब x माइनस tan 7x को कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 माइनस tan का 4x मतलब कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर x dx। ठीक है, वेयर x मतलब कि वैरीज फ्रॉम 0 to π/4। ठीक है, तो ये आएगा अपने पास, तो अपन मान लेंगे tan x को t मान लेंगे। ठीक है, तो sec स्क्वायर x dx dt, तो ये आ जाएगा अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, तो t क्यूब माइनस t क्यूब माइनस अपने पास बेसिकली तो t⁵ dt। ठीक है, अगेन ये आ गया अपने पास 1/4 माइनस 1/6, 12 LCM 3 - 2 तो 1/12 आ रहा है अपने पास। ठीक है, अगेन इजी। अब अपन लेंगे आज का लास्ट सवाल। ठीक है, आज का लास्ट सवाल है अपने पास कहाँ गया, हाँ हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है बेसिकली, हमारे पास एक फंक्शन जो है वो दिया हुआ है आपके पास f(x) = वो दिया हुआ है f(x) नहीं वो दिया हुआ है g(x)। ठीक है, gx = हमारे पास वो फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to x। ठीक है, 2 टाइम्स x - 1, अच्छा सॉरी 2 टाइम्स x - 1 नहीं है बेसिकली, तो क्या है तो t - 1 है। ठीक है, अपॉन है t+1। ठीक है, माइनस ln t इंटू आपके पास है ft dt। ठीक है, तो हमें बताना है कि gx आपका बेसिकली 1 to ∞ में आपका gx का नेचर क्या है। ठीक है, इंक्रीजिंग है या फिर आपका फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। अपन दोनों साइड लगा देंगे तो लेबनिज फार्मूला, तो ये आ गया है g(x) = आ गया है 2 टाइम्स x - 1 बाई x + 1 माइनस ln x। ठीक है, एक बार और अगर आप मतलब कि आप करेंगे तो आ जाएगा g(x) = ये आ जाएगा आपके पास x + 1 का होल स्क्वायर, और ये है आपके पास x + 1 - 1 माइनस x - 1 तो 4 बाई -1/x। इसको सॉल्व आप बेसिकली जब करेंगे तो x इंटू x + 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ द x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है g'(x) आपके पास निगेटिव है, मतलब कि g'(x) आपका एक टाइप का डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और g'(x) का वैल्यू आपका बेसिकली x = 1 पर 0 है, मतलब कि x आपका जब ग्रेटर देन 1 के लिए g'(x) का वैल्यू आपका हमेशा 0 से छोटा ही होगा। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, ये चीज़ है। ठीक है, आपका 0 से लेकिन x का वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगा छोटा ही होगा। ठीक है, तो मतलब चूंकि आपका g'(x) आपका 0 से छोटा है, मतलब कि gx आपका कैसा फंक्शन है बेसिकली तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इन द इंटरवल 1 to ∞।
इजी। अभी रखते हैं यहीं तक, बाकी की बात अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस।